गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम राधे राधे। और अभी आपका आरआरबी क्लर्क का आपका पहला शिफ्ट खत्म हो चुका है। तो मैं एक बच्चे से अभी बात किया था जो कि बिलोंग करता है राजस्थान से, बट उसने अप्लाई किया है कर्नाटका से। तो उनका नाम है दीपक भाटी जी। तो उसने कर्नाटका में अप्लाई किया, बिलोंग करता है राजस्थान से। और उसने टोटल अटैम्प्ट किए 73। तो उनके हिसाब से पेपर ईजी था, नॉट मॉडरेट नॉट टफर। तो उसने आप 73 में से रीजनिंग अटैम्प्ट किया 38 और मैथ में 35 अटैम्प्ट किया। ठीक है, उससे बताता हूँ कि क्या क्या आया था। तो देखो, सबसे पहली बात रीजनिंग की बात कर लेते हैं। तो चार चार या पांच पजल आई हुई है, तो आप लोग करेक्ट कर देना। तो जिसमें डेजिग्नेशन बेस्ड पजल आई हुई है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, और 7 लोग थे उसमें। ठीक है, और उसके बाद अनसर्टेन पजल आई थी जो नॉर्थ में बैठ रहे थे, इसमें टोटल 16 लोग बैठ रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्वायर बेस्ड पजल आई थी जो कि कोने पे जो बैठ रहे हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, जो बीच में बैठ रहे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे थे। इसमें 8 लोग थे। ठीक, तीसरा हो गया। चौथा बात करते हैं, बॉक्स पजल आई थी जिसमें पर्सन वगैरह थे। तो इसमें देखो सिंगल करेक्टर ही आया था सब में, और 6 लोग थे इसमें, 6 लोग थे। ठीक है, उसके बाद आपको जो रिमेनिंग है उनमें इनक्वलिटी आया, 5 नंबर का सिलोनिज्म भी आया। 5 नंबर का सिलोनिज्म भी दो दो स्टेटमेंट पे ही था, ज़्यादा नहीं था। ठीक है, उसके बाद आपको वर्ड फॉर्मेशन आया, उसके बाद ब्लड रिलेशन आया 5 के 5। तो ये सब थे। और इसमें और बताना कि आप लोग कोई और आया था तो आप लोग ऐड कर देना, और आप लोग अपना अटेम्प्ट बताना। ठीक है, तो इसने 38 के, इसने बोला कि मैंने 20 मिनट में कर लिए थे इसको। और उसने बोला कि जैसे उसने वर्ड फॉर्मेशन में जो वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं आता है कि दाएं से तीसरा चौथा निकाल के वर्ड बनाए तो उससे कौन सा वर्ड बनेगा। तो उसने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था, उस वो दो दो नंबर रीजनिंग में छोड़ा वैसे। और मैथ में आपको बता दें, एक 2 DI आई थी जिसमें पहला DI है जिसमें 3 मंथ दिया हुआ था। 3 मंथ में 3 कैरेक्टर भी दिया हुए थे, मतलब कैमरा दिया हुआ था, फोन दिया हुआ था, लैपटॉप दिया हुआ था, और सेल करना था ये। और ये इजी था, और क्वेश्चन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, लाइक कि घुमा के क्वेश्चन पूछे। सीधी सीधी क्वेश्चन था, एवरेज निकालना था या कंपेयरिंग करना था, ये था। उसके बाद आपको लाइन ग्राफ में था, कुछ लोग दौरा कर रहे थे, तो अर्बन दौरा कर रहे थे और रूरल दौरा कर रहे थे, मीन्स सिटी कर रहे थे और गांव में दौरा कर रहे थे। ये भी, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, सीधी सीधी थे, कोई घुमा फिरा क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद आपको मिसिंग सीरीज था 5 नंबर, जिसमें से इसको एक क्वेश्चन नहीं बना, जो कि शायद 10 पॉइंट में था, तो इस कारण से नहीं बन रहा था। और सिंप्लीफिकेशन आपको 15 थे, मीन्स कैलकुलेशन बेस्ड जो आया था। तो मिसिंग और ये 15 हो गए आपके 20 नंबर। 20 नंबर आपको टोटल, आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आया, अप्रोक्सीमेशन नहीं आया था। उसने बोला कि सबका वैल्यू लेस देन 200 ही था। ठीक है, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचा 5 10 15 20 15 30, तो 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक थे, जिसमें से उसने बोला कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, जिसमें बोला कि A+B 1/15 5 दिनों में करते हैं, इस तरह से था। और A 7 दिन में करते तो B कितना दिन में करेगा, इस तरह से ही क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का था, रेशियो का था, मिक्सचर एलिगेशन का था, और CI SI का क्वेश्चन था जो कि ईजी था, इतना भी घुमा फिरा के नहीं था। और कुछ क्वेश्चन वेरिएबल बेस्ड थे जो कि इजी थे, बन जाएगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप जो देखिए, आप हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, जिसके इनसे इनका जैसे 73 है तो कर्नाटका के लिए 73 बेस्ट अटेम्प्ट है। अब जैसे कि कोई बढ़िया स्टूडेंट है जो यूपी से अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे 80 भी कर सकता है। मैंने कुछ रिव्यू भी देखा तो बहुत बच्चे 80 भी बोल रहे थे। उसमें कुछ बच्चों से बात तो नहीं हुई, बस मैसेज कर रहे थे, तो 80 भी अटेम्प्ट हुआ है, 79 भी हुआ है, 78 हुआ है। तो पेपर ईजी जा रहा है, आरआरबी पीओ की तरह नहीं, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। तो आप लोग रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, मजे से दीजिए, बस रुकना नहीं है, पेपर दिया आपको। मैंने पहले भी बोला था कि दिल मेरा गवाह दे रहा था, मैं आपसे पहले भी चर्चा किया था कि मुझे नहीं लगता कि आरआरबी क्लर्क आपको टफर साइड या मॉडरेट साइड जाएगा। हाँ, कोई शिफ्ट हो सकता है कि थोड़ा मॉडरेट आए, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करके आए, आपका माइंड मेकअप है कि मैं अपन गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। मान लो कोई मॉडरेट आ जाता, कोई शिफ्ट टफ आ जाता है, तो आपको बस वहां पे एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करना। मेंटेन तो यहाँ पे भी करना है, क्या कि ईजी है, तो अगर आपने गलत कर दिया तो आपको उठा के बाहर फेंक देगा। यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट होगा निगेटिव वे में, बट मॉडरेट आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो पॉजिटिव वे में होगा। थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है। और मैं आप लोगों से तीसरे शिफ्ट में मिलूंगा, जो कि वहां पे भी अच्छा बच्चा एक है जिससे मैं बात करूंगा, उनसे भी पूछूंगा कैसा क्या गया पेपर, जो कि आरआरबी पीओ में उसके 69 अटेम्प्ट थे। तो यहाँ देखते हैं कि कितना अटेम्प्ट है। वो वैसे वो भी बिलोंग करता है राजस्थान से, बट वो अप्लाई किया है यूपी से। तो देखते हैं क्या अटेम्प्ट रहता है। तो थर्ड शिफ्ट में 12:30 बजे वाले में है उसका।
तो उसके बाद उससे बात करेंगे, फिर आपको रिव्यू देंगे कितना क्या अटेम्प्ट हुआ। तो आप लोग बताना कि इस रीजनिंग में कुछ मैंने गलत तो डेटा उससे पूछ के आपको बता तो नहीं दिया, तो आप लोग उसको ठीक कर देना और बताना कि और क्या क्या आया था, ठीक है। और आप लोग अपना अटेम्प्ट बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर।